फिल्म सम्राट का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। अध्याय 21-23। चाची को पता चला कि लियांग रोंग के मस्तिष्क में एक और समस्या थी, इसलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और जल्दी से वहां से चली गईं, ताकि सोंग निंग को उसका इलाज करने के लिए एक शांत जगह मिल सके। दोनों खाने के लिए खाने की मेज पर बैठे थे। सोंग निंग कुछ पल पहले लियांग रोंग के विचारों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, अवचेतन रूप से, जैसे कि वह किसी चीज की उम्मीद कर रहा था। एक छोटा सा दिल उसकी छाती में बेचैनी से धड़क रहा था। दूसरी ओर लियांग रोंग का व्यवहार बिना किसी अजीबता के शांत था, और समय समय पर वह सोंग निंग को सोच समझकर कुछ लीक दे देता था। सोंग निंग ने सूखी जुबान चबाते हुए सोचा कि शायद वह स्नेही हो, शायद उसने अभी जो देखा वो आंखों की दवाइयों का एक डिब्बा था। 24 रात के खाने के बाद लियांग रोंग ने 2 रियलिटी शो की स्क्रिप्ट निकाली और सोंग निंग के साथ उन्हें पढ़ने के लिए सोफे पर झुक गया। लियांग रोंग को पता था कि सोंग निंग वास्तव में शो को लेकर थोड़ा डरपोक था, इसलिए उसने सोंग निंग को सावधानीपूर्वक समझाया और जिन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता थी उन्हें भी कलम से चिन्हित कर दिया। सोंग निंग ने सतह पर ध्यान से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। लियांग रोंग ने जो कुछ कहा उसमें से ज्यादातर उसने सुना नहीं था। ये स्थिति लगभग 9 बजे तक जारी रही, जब लियांग रोंग ने अचानक एक थप्पड़ के साथ स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। सोंग निंग चौंक गई और सीधे बैठ गई और पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? देर हो रही है, मैं तुम्हें पहले घर ले चलूंगा, तुम्हें कल काम पर जाना है। बस इतना ही, सोंग निंग ने अचानक कहा। लियांग रोंग मुस्कुराया और पूछा, नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? सोंग निंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, कुछ भी नहीं है। बोलने के बाद वह सोफे से उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा होता उसे वापस सोफे पर खींच लिया गया। लियांग रोंग ने सोंग निंग को अपने नीचे कसकर दबाया, मुस्कुराया और उसके कान में झुककर कहा, चूंकि एनिंग ने ऐसा कहा है तो ऐसा लगता है कि कुछ करना होगा। 25 हालांकि वो कई घंटों से तैयारी कर रहा था, लेकिन जब लियांग रोंग की गर्म सांस उसके कानों के ऊपर से गुजरी तो सोंग निंग का सिर फिर भी भिनभिना उठा और टूट गया। लियांग रोंग ने सोंग निंग की आंखों में धीरे से देखा, अपने होंठ उसकी नाक की नोक पर ले गए और धीरे से चूमा। अनिंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें पता है? सोंग निंग की नाक की नोक खट्टी थी और उसका दिल तुरंत नरम हो गया, जैसे कि वह पिघलने वाला था। उसने अपना सिर लियांग रोंग के कंधे में दबा लिया और सिर हिलाता रहा। लियांग रोंग ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या अब अनिंग मुझे पसंद करती है? सोंग निंग, जो उसके कंधों पर दबी हुई थी, कुछ नहीं बोली और लियांग रोंग का दिल धीरे धीरे डूब गया। जब लियांग रोंग सोंग निंग के पास से उठना चाहता था तो उसने सोंग निंग का शांत लेकिन स्पष्ट उत्तर सुना, मुझे हमेशा ये पसंद है। 26 लियांग रोंग ने सोंग निंग के होठों को बुरी तरह से बंद कर दिया। एक गर्म और पागल चुंबन ने सोंग निंग की आत्मा को चूस लिया, केवल एक शरीर छोड़ दिया जो सोचने में असमर्थ था। दृढ़ता से लियांग रोंग के कंधों से चिपक गया। लियांग रोंग ने सोंग निंग को छोड़ दिया, आगे बढ़कर अपने बगल में दराज खोला और उसमें से स्लीव्स का एक बॉक्स और लुब्रिकेंट की एक छड़ी निकाली। सेट केले के स्वाद वाला है, और सोंग निंग ने जब इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसे चक्कर आ गया। अगर यह स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला होता तो ये बेहतर होता। लियांग रोंग ने अपनी हथेली में कुछ चिकनाई निचोड़ ली, सावधानी से सोंग निंग की पैंट उतार दी और अपने हाथों से उसकी पीठ तक पहुंच गया। उसने सोंग निंग के शरीर को थोड़ा कांपता हुआ महसूस किया और धीरे से कहा, डरो मत अनिंग, मैं भी उसके जैसा ही कोमल रहूंगा। सोंग निंग तुरंत शांत हो गई और उसे समझाया, नहीं, हमने वास्तव में ऐसा नहीं किया है। लियांग रोंग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चिकनाए लगे हाथ से बहुत देर तक पीछे टटोलने के बाद भी उसे सही स्थिति नहीं मिल पाई। उसने भौहें सिकोड़ी और खुद से कहा, यह अजीब है, तुम इतने अजीब क्यों हो? मांसपेशियों की याददाश्त नहीं होनी चाहिए, है ना? 27 दोनों पक्षों को कुछ पता नहीं था, इसलिए वे आज्ञाकारी ढंग से बैठ गए और कंप्यूटर निकालकर कुछ सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में पूछताछ करने के लिए वाइकिकी विकी पर चले गए। फिर सोंग निंग शर्मा गया और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया, और फिर वह आईने में अच्छा काम करने के बाद बाहर आया। इस समय लियांग रोंग पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने एक यूरोपीय और अमेरिकी एक्शन फिल्म डाउनलोड की थी, और जब उसने सोंग निंग को बाहर आते देखा तो उसने उसे एक साथ देखने के लिए आमंत्रित किया। मासूम सोंग निंग ने इस तरह की फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने इसमें खूबसूरत लड़के की भावुक चीख सुनी, उसके शरीर का एक निश्चित हिस्सा अनायास ही बदल गया, और वह जगह जहां वह अभी फैला था वह भी धीरे धीरे नम हो गया। लियांग रोंग ने उसे अपने शरीर के नीचे खींच लिया, अपनी अकड़न को उसके खिलाफ दबाया और कर्कश आवाज में पूछा, क्या कोई एहसास है? सोंग निंग के गाल गर्म हो गए और उसने कठोर स्वर में कहा, इस तरह की फिल्म में प्रामाणिकता का अभाव है, यह इतनी मोटी कैसे हो सकती है? लियांग रोंग मुस्कुराया और हल्के से सोंग निंग के होठों को काटा, क्या आप कुछ बड़ा देखना चाहते हैं? 28 सोंग निंग ने खेद व्यक्त किया,
कुछ चीज़ों के आकार पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जब लियांग रोंग का विशालकाय प्रवेश हुआ तो सोंग निंग को लगा कि पूरा व्यक्ति शीर्ष पर जा रहा है। सोंग निंग ने लियांग रोंग की पीठ को अंधाधुंध तरीके से पकड़ लिया, अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और बिल्ली की तरह चिल्लाते हुए उसे हल्का होने के लिए कहा, लेकिन अंत में प्रतिद्वंद्वी ने अधिक हिंसक तरीके से लात और धक्का मारा। उस रात लियांग रोंग ने न केवल फिल्म में सभी मुद्राओं का उपयोग किया, बल्कि एक दूसरे से अनुमान लगाकर कुछ नई चालें बनाई और सोंग निंग को हरा दिया। जब ये सब खत्म हो गया तो लियांग रोंग लंगड़े सोंग निंग को बाथरूम में ले गया और उसे साफ किया, फिर उसे वापस बिस्तर पर ले गया और उसे गले लगाकर सुला दिया। लाइट बंद करने के बाद लियांग रोंग ने सोंग निंग से पूछा, ए निंग, 16 वर्षीय से बेहतर कौन है? सोंग निंग ने अपनी आंखें घुमाईं और सो गया। अगले कुछ दिनों में लियांग रोंग ने सोंग निंग को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए घर आने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से भूमिका में प्रवेश करेंगे। सोंग निंग ने सोचा कि यह मज़ेदार है, ये सिर्फ एक विविधतापूर्ण शो था और कोई बड़ी चीनी अमेरिकी सह निर्माण फिल्म नहीं थी, इसलिए इसे तैयार करने की आवश्यकता थी। लेकिन उसने उसे नहीं तोड़ा। काम से छुट्टी मिलने के बाद वह आज्ञाकारी ढंग से लियांग रोंग के पीछे चला गया और सड़क से होते हुए अपने घर वापस आ गया, अपने साथ कुछ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें और कुछ कपड़े ले गया। यह एक साथ रहने के बराबर है, ये हर रात बिस्तर पर स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के बराबर है। शो की रिकॉर्डिंग शुरू होने से एक रात पहले तक सोंग निंग ने मास्क पहना और लियांग रोंग से कहा, मैं आज स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, काले घेरे निकल रहे हैं। लियांग रोंग ने अनिच्छा से हाँ कहा। 30 अगले दिन लियांग रोंग ने सावधानी से सोंग निंग के लिए एक हल्के रंग का परिधान तैयार किया। इसे पहनने के बाद वह बिना किसी ऊर्जा खोए साफ और तरोताजा दिख रहा था और अच्छा महसूस करना आसान था। यहाँ तक कि जब सहायक किसी को लेने आया तो वह 2 बार देखने से खुद को रोक नहीं सका और धीरे से लियांग रोंग से कहा, मुझे नहीं पता कि भाभी किस तरह का ताज़ा मांस है। लियांग रोंग बहुत संतुष्ट था। रिकॉर्डिंग स्थान के रास्ते में सोंग निंग बहुत चुपचाप कार में बैठा रहा और कुछ भी नहीं बोला। हालांकि वह बातूनी व्यक्ति नहीं था, फिर भी लियांग रोंग ने कुछ नोटिस किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सोंग निंग की छोटी उंगली पकड़ ली और पूछा, क्या बात है, क्या तुम घबरा रही हो? सोंग निंग ने सिर हिलाया। मुझे 2 दिन पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था। अभी शुरू करने में मुझे घबराहट हो रही है। बेहतर होगा कि मैं कुछ समय के लिए कम बोलूं, मुझे डर है कि मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा। लियांग रोंग ने सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं उन्हें बाद में इसे काटने दूंगा। 31 क्योंकि लियांग रोंग कार्यक्रम समूह द्वारा आमंत्रित एक भारी वजन वाले अतिथि हैं, रहस्य की भावना पैदा करने के लिए उन दोनों को विशेष रूप से अंतिम रूप से प्रदर्शित होने की व्यवस्था की गई थी। इसलिए जब दोनों ने खेत की झोपड़ी में कदम रखा तो बाकी लोग पहले ही खा चुके थे। 1 दर्जन लोगों ने गोल मेज के चारों ओर घेरा बना लिया और दोनों को अंदर आते देख उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। सोंग निंग ने जल्दी से देखा और पाया कि जो शौकिया दोस्त लाए गए थे उनके अलावा बाकी लोग जाने माने अभिनेता और गायक थे। बाहरी घेरा कर्मचारियों और फोटोग्राफरों से भरा हुआ था। सोंग निंग और अधिक घबरा गई और उसने अवचेतन रूप से लियांग रोंग के कपड़ों के कोने को पकड़ लिया। तेज तर्रार महिला मूर्ति ने तुरंत इस मुश्किल को भांप लिया और बोली, ओह राजा लियांग और इस दोस्त के बीच क्या रिश्ता है? लियांग रोंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हम स्क्रिप्ट के बीच संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। 32 सभी को नमस्कार, मेरा नाम सोंग निंग है, मैं लियांग रोंग का मनोचिकित्सक हूँ, मैं कभी कभी स्क्रिप्ट पढ़ने में मदद करता हूँ। लियांग रोंग की कंपनी के एक युवा पीढ़ी ने तुरंत बात संभाली और कहा, हाँ, भाई रोंग पर आमतौर पर काम का बहुत दबाव होता है और उन्हें बात करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है। बाकी भीड़ भी समझदारी से सहमत हो गई। लियांग रोंग ने सोंग निंग को एक सीट पर बैठाया और गोल मेज पर बैठे लोग एक दूसरे से परिचित हुए और धीरे धीरे बातचीत का पिटारा खुल गया। अपने सहपाठियों को साथ लेकर आए एक युवा अभिनेता ने सभी से परिचय कराते हुए कहा, हम हाई स्कूल में मिले थे और ये लगभग 20 साल पुराना मामला है। आपसे मुलाकात कैसे हुई? किसी ने पूछा। अभिनेता के सहपाठी ने अपना चेहरा ढक लिया और शर्मिंदगी से कहा, उस समय वह सुंदर था और उसे स्कूल का घास माना जाता था। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे उसके साथ तुलना करनी है, इसलिए मेरा उससे झगड़ा हुआ और फिर मेरी मुलाकात हुई। सभी ने मेज थपथपाई और हंस पड़े। 16 या 17 साल के लड़कों को बदबूदार सुंदरता पसंद होती है। सोंग निंग मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने अपना सिर घुमाया और लियांग रोंग से फुसफुसाया, जब तुम 16 साल के थे तब तुमने भी यही किया था। 33 तेज आंखों वाली महिला मूर्ति के कान भी तेज थे। उसने तुरंत इस वाक्य को पकड़ लिया और दिलचस्पी से पूछा, अरे डॉक्टर सोंग और यिंगडी लियांग एक दूसरे को इतनी जल्दी जानते हैं? सोंग निंग ने घबराकर लियांग रोंग की तरफ देखा। लियांग रोंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए सोंग निंग को हिम्मत जुटानी पड़ी और उसने जवाब दिया, ठीक है, ये सच है। महिला आइडल स्टार आंखें, वाह, ये बहुत अच्छा है।
हम एक दूसरे के सबसे अच्छे साल पा सकते हैं। जो सहपाठी अभी लड़ रहा था वह भी आया और सोंग निंग से पूछा, 16 साल का होने पर अभिनेता लियांग कैसा दिखता था? वह हमसे अलग होना चाहिए, है ना? क्या वो बचपन से ही स्थिर नहीं है? इस बार सोंग निंग ने इसे जल्दी से समझ लिया और बोल पड़ा, नहीं, ये बहुत भोलापन है। हा 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 हा, ऐसा लगता है कि वर्षों से यह चमक खो गई है। सोंग निंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह वास्तव में अब काफी जीवंत है और वह ज्यादा नहीं बदला है। बोलने के बाद उसने लियांग रोंग की ओर फिर से देखा। इस बार लियांग रोंग भी उसे देख रहा था। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और उसकी आंखों में एक कोमल मुस्कान थी। सोंग निंग ने भी अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराया। वास्तव में, चाहे उसके आसपास के व्यक्ति ने कितनी भी हवाएं और बारिशें झेली हों और चाहे उसके पास अभी भी अतीत की यादें हों या नहीं, वो अभी भी वही है, एक ऐसा व्यक्ति जो 16 साल के लड़के से बड़ा हुआ है। आखिरकार, जो प्यार करता है वो हमेशा एक ही व्यक्ति होता है। क्योंकि लियांग रोंग और सोंग निंग ने खाना पकाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने रात के खाने के बाद बर्तन धोने के लिए रुकने की पहल की। आसपास के कैमरे अभी तक हटाए नहीं गए हैं। लियांग रोंग ने सोंग निंग को अपनी आस्तीन ऊपर खींचने में मदद करते हुए उसके कान में झुककर उसे धीरे से चिढ़ाया, मैं नहीं बता सकता, मैं ये कह सकता हूँ। सोंग निंग ने इसके बारे में सोचा और अचानक डर गई और घबरा कर पूछा, क्या मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ? क्या तुम धोखा खा जाओगी? नहीं, तुमने ठीक कहा। लियांग रोंग ने रुककर कहा, तो क्या मैं सचमुच भोला हूँ? सोंग निंग ने ध्यान से शब्दों पर विचार किया, यह अभी परिपक्व नहीं है। लियांग रोंग ने सहमति में सिर हिलाया। 35 कार्यक्रम समूह ने मेहमानों के प्रत्येक समूह के लिए एक छोटे लकड़ी के घर की व्यवस्था की, जिसे फार्म के चारों ओर वितरित किया गया। जब लियांग रोंग और सोंग निंग चुनने गए तो वहां केवल आखिरी कमरा ही बचा था, वह भी चारपाई वाला कमरा। लियांग रोंग का चेहरा मौके पर ही काला पड़ गया और उन्होंने कोरियोग्राफर को बुलाकर पूछा कि इतने छोटे बिस्तर पर कैसे सोया जाए और बड़े बिस्तर पर सोने के लिए कहा। निर्देशक इस बड़े बुद्ध को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसे मुस्कुराते हुए उसे समझाना पड़ा, आज बहुत देर हो चुकी है और बिस्तर नहीं पहुंचाया जा सकता। कल के बारे में क्या ख्याल है? लियांग रोंग ने अभी भी अपना चेहरा ठंडा रखा और कुछ नहीं बोला, ये काफी बड़ी बात थी। सोंग निंग आश्चर्यचकित था। लियांग रोंग उसके ज्ञान में कभी इतना अनुचित व्यक्ति नहीं था। ये देखते हुए कि स्थिति गतिरोध पर थी और उसके चारों ओर कैमरे थे, उसे डर था कि इससे लियांग रोंग की छवि प्रभावित होगी। उसने लियांग रोंग को ये कहने के लिए राजी किया, ये ठीक है, मैंने विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद ऊपरी और निचले बंक में नहीं सोया है, इसे याद करना अच्छा है। लियांग रोंग ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। 36 दोनों घर में वापस चले गए और बाहर लगे कैमरों को अलग करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और लियांग रोंग ने तुरंत अपना सामान्य सौम्य रूप पुनः प्राप्त कर लिया। सोंग निंग ने उससे पूछा, अभी क्या हुआ? लियांग रोंग ने कहा, रियलिटी शो में टकराव पैदा करना जरूरी है, अन्यथा जब वे प्रसारित होंगे तो विषय बने रहेंगे। कार्यक्रम की टीम ने मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं और मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। सोंग निंग को अचानक एहसास हुआ, लेकिन उसे अभी भी लगा कि लियांग रोंग वास्तव में एक बड़े बिस्तर पर सोना चाहता था। सोंग निंग रात में लियांग रोंग की ऊपरी चारपाई पर सोता था। शुरुआती शरद ऋतु के बाहरी इलाकों में दिन और रात के तापमान का अंतर बहुत बड़ा था और रात में एक पतली रजाई के नीचे अभी भी थोड़ा ठंडा था। लियांग रोंग लेट गया और अपना सिर बिस्तर से बाहर निकालकर सोंग निंग से पूछा, क्या ठंड है? क्या तुम नीचे आकर मेरे साथ सोना चाहोगी? सोंग निंग ने सोचा कि इतने छोटे बिस्तर में दो लोगों का रहना असुविधाजनक होगा, इसलिए उसने जवाब दिया, ये ठंडा नहीं है। लियांग रोंग ने बोलना बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सोंग निंग को अपना पजामा लपेटना पड़ा और नीचे रेंगना पड़ा। 37 अगली सुबह, जब सोंग निंग अभी भी अपने दांत साफ कर रही थी, कार्यक्रम की टीम काम सौंपने आई। पहला काम दिए गए मेनू के अनुसार दोपहर का खाना बनाना था। लियांग रोंग ने मेनू लिया और उसे पूरा पढ़ा और कमरे में सोंग निंग से चिल्लाकर कहा, ठंडे खीरे और टमाटर के तले हुए अंडे बनाना ठीक है? ये ठीक है, ये बहुत सरल है। सोंग निंग ने उसमें पूछा, खीरे, टमाटर और अंडे कहाँ हैं? लियांग रोंग को इस समस्या की उम्मीद नहीं थी। वह घर के पीछे सब्जी के बगीचे में गया और इधर उधर देखा, लेकिन पाया कि ये तीनों चीजें गायब थीं और वह खाली हाथ वापस आ गया। सोंग निंग समझ गया कि उन्हें जो भी खाना चाहिए वह दूसरे लोगों के सब्जियों के बगीचों में होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये खाना चुराने का खेल था। कुछ विचार विमर्श के बाद दोनों ने सोंग निंग को सब्जियां चुराने के लिए भेजने का फैसला किया, जबकि लियांग रोंग को अपने सब्जी के बगीचे की रखवाली करने की जिम्मेदारी दी गई। जाने से पहले लियांग रोंग ने सोंग निंग को एक विचार दिया, जियाओजियांग के घर जाओ और पहले चोरी करो। उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। 38 जियो जियांग युवा लियांग रोंग कंपनी का सदस्य था जिसने कल रात खाने की मेज पर मदद की थी और सोंग निंग को उसके बारे में अच्छी धारणा थी।
वो छोटी बांस की टोकरी लेकर अपने स्थल की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे एक कैमरा शिक्षक भी चल रहा था। सॉन्ग निंग को उस समय थोड़ी घबराहट महसूस हुई जब उन्हें इस शो में पहली बार कोई बड़ा काम सौंपा गया। सौभाग्य से जब यांग हान के सब्जी के बगीचे में कोई नहीं था तो सॉन्ग निंग ने जल्दी से दरवाजे पर 2 खीरे की बेलें खींच लीं। टोकरी में डालने से पहले उसके कानों के पीछे से एक आवाज़ आई, भाभी चिंता मत करो, तुम और भी ले सकती हो। 39 सॉन्ग निंग इतनी डर गई कि उसने खीरा जमीन पर गिरा दिया। जियो जियांग ने उसे उठाने में मदद की और माई को चुपचाप बंद कर दिया और उससे कहा, मैं और भाई रोंग एक ही एजेंट हैं। उसने मुझसे कहा है, चिंता मत करो, मेरा मुंह बहुत सख्त है। सॉन्ग निंग थोड़ा डर गया। उसने खीरे टोकरी में रख दिए और उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर में अभी भी टमाटर हैं? जियो जियांग ने हाँ कहा और सॉन्ग निंग को टमाटर चुनने के लिए ले जाते हुए उसने गपशप करते हुए पूछा, आप और भाई रोंग वास्तव में 16 साल की उम्र में एक साथ थे? सॉन्ग निंग ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जियाओ जियांग उत्साहित था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग उसका पीछा करते हैं। सॉन्ग निंग अचानक सावधान हो गई। उसका पीछा कौन कर रहा है? 40 2 तरह की सब्जियां चुनने के बाद वापस लौटते समय सॉन्ग निंग थोड़ी उदास थी। हालांकि वह जानती थी कि लियांग रोंग जैसे आकर्षक व्यक्ति के लिए एक प्रेमी पाना कोई असामान्य बात नहीं थी, फिर भी वह अपने दिल में घबराहट महसूस कर रही थी। प्यार में पड़ना सचमुच लोगों को कंजूस बना देता है। जब मैं अपने सब्जी के बगीचे में वापस आया तो मैंने देखा कि महिला मूर्ति कल रात लियांग रोंग से अजवाइन मांग रही थी। लियांग रोंग ने उसे अजवाइन नहीं दी। महिला मूर्ति उसे एक सुंदर बेचने के लिए खुश करना चाहती थी, लेकिन सॉन्ग निंग ने उसे रोकने के लिए दौड़ लगाए। सॉन्ग निंग ने मुट्ठी भर धनिया उठाया और उसे महिला मूर्ति की टोकरी में डाल दिया और कहा, ये लगभग अजवाइन जैसा दिखता है, चलो इसे जिंदा ही खा लेते हैं। महिला मूर्ति दंग रह गई। 2 सेकंड बाद उसने चोर अंदाज में पूछा, तुम लोग बहस कर रहे हो? लियांग रोंग का दिमाग तेजी से घूम गया और उसने सॉन्ग निंग को गले लगाया और कहा, नहीं, हम सब ठीक हैं। महिला मूर्ति सेलरी भी रुकी, मुड़ी और मुस्कुराते हुए भाग गई। उसके चेहरे पर खुशी लिखी हुई थी। पहले चरण की रिकॉर्डिंग जल्द ही समाप्त हो गई और अंततः लियांग रोंग समूह ने सभी कच्चे माल प्राप्त करने वाले एकमात्र संयोजन के रूप में सफलतापूर्वक पहला स्थान हासिल किया। दूसरे पीरियड की रिकॉर्डिंग में अभी 1 सप्ताह बाकी है। इस दौरान कार्यक्रम समूह ने पहले पीरियड की कुछ क्लिप का इस्तेमाल करके कार्यक्रम को पहले से तैयार करने के लिए एक पायलट फिल्म बनाई। सॉन्ग निंग ने व्यस्त दिन के दौरान फोन की ओर नहीं देखा, जब तक कि काम से छुट्टी मिलने के बाद लियांग रोंग ने संदेश भेजकर पूछा, क्या आपने पायलट फिल्म देखी है? उसने इसके बारे में नहीं सोचा। सॉन्ग निंग मानसिक रूप से लंबे समय से तैयार है। वह अपने खराब प्रदर्शन और नेटिजन्स द्वारा अस्वीकार किए जाने के बारे में चिंतित नहीं है। वह बस डरता है कि दोनों के बीच संबंध अटकलों का कारण बनेंगे और लियांग रोंग के करियर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। आखिरकार ऐसे उदाहरण अब वीबो पर नहीं है। कुछ सॉन्ग निंग ने 2 गहरी सांसें लीं और वीबो खोला। पहला विषय जो उसने देखा वह था लियांग रोंग का प्रारंभिक प्यार। 42 सॉन्ग निंग ने सबसे पहले 3 मिनट की फिल्म देखी और उसमें लियांग रोंग और सॉन्ग निंग के बारे में केवल 2 क्लिप थीं। पहला पैराग्राफ लियांग रोंग द्वारा अभिनेता के मुर्गीघर में अंडे खोदने के लिए जाने की कहानी है और दूसरा 16 वर्षीय परिचित के बारे में बातचीत है जो उसने पहली रात को खाने की मेज पर कहा था और उसके बाद दोनों ने चुपचाप बात की और मुस्कुराए। कार्यक्रम समूह ने सोच समझकर उन दोनों की तस्वीरों पर एक गुलाबी फिल्टर लगाया और इसने सॉन्ग निंग को थोड़ा शर्माया और दिल की धड़कन महसूस कराई। सॉन्ग निंग ने सोचा कि खेल बहुत बड़ा था और कांपते हुए लियांग रोंग का प्रारंभिक प्रेम नामक विषय को खोलना शुरू कर दिया। वाह, मैं 16 साल का हूँ, मैं हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में हूँ, क्या इसे पिल्ला प्रेम नहीं माना जाएगा? इस साल लियांग रोंग 30 साल के हो गए हैं और हम 14 साल से साथ हैं। मुझे लगता है कि मुझे प्रमाण पत्र बहुत पहले मिल गया था। खैर, यह अच्छी बात है, पारिवारिक व्यवसाय स्थिर है। सॉन्ग निंग के होश उड़ गए। इस तरह के लहजे में क्या हो रहा था जो एक बूढ़े जोड़े और एक बूढ़ी पत्नी की चर्चा कर रहा था? 43 सॉन्ग निंग के वीबो अकाउंट ने कार्यक्रम समूह को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन दर्जनों लोग जो नहीं जानते थे कि कार्यक्रम दर्शक हैं ने इसे छुआ और उसे थोड़ा पंखा दिया। उनमें से रोंग निंगिंग नामक एक प्रशंसक ने सॉन्ग निंग का ध्यान आकर्षित किया और सॉन्ग निंग ने सहज रूप से उसके होम पेज पर नजर डाली। इस रोंग निंगिंग के 100,000 से अधिक प्रशंसक हैं। सबसे हाल ही में वीबो ने आज दोपहर पायलट फिल्म का एक वीडियो पोस्ट किया। स्नातक होने के बाद मैं पहले से ही एक परिपक्व युवा जोड़ा हूँ। भविष्य में चीनी आप पर निर्भर करती है। जन्म दिया। आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा पुनः पोस्ट की गई। हे भगवान, क्या इसे सार्वजनिक किया जाएगा? मुझे नहीं पता कि इसे किसने फोटो खींचा। जब सॉन्ग निंग के अन्वेषक लियांग रोंग पत्रिका को फिल्मा रहे थे तो 2 लोगों के हाथ कसकर एक साथ रखे गए थे और रीपोस्ट की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी, जिससे निंग निंग बहुत प्यारी है कि अनगिनत चीखें निकलीं।
सोंग निंग का हाथ तेजी से नीचे सरका, अनगिनत फैनआर्ट और प्रशंसक चित्रों को छोड़ते हुए, और पहला वीबो पाया, जो इस साल के फिल्म समारोह पुरस्कार समारोह में लियांग रोंग का एक वाक्य था। मैं अपने मनोवैज्ञानिक सोंग निंग को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मेरे जीवन के सबसे कठिन 3 वर्षों में मेरा साथ दिया। सोंग निंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी चीज के घोंसले से टकरा गई हो। 44 घर लौटने के बाद सोंग निंग ने लियांग रोंग को एक साथ देखने के लिए आमंत्रित किया। उन दोनों ने उस रात के खाने की परवाह नहीं की और दोनों ने अपने मोबाइल फोन पकड़े और देर रात इसे देखा। इसे पढ़ने के बाद सोंग निंग को एक सच्चाई समझ में आई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों के दिमाग के साथ कभी नहीं चल पाती। सोंग निंग ने फोन रख दिया और थकावट से लियांग रोंग से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जीवन में बिस्तर पर ही रहूंगी। लियांग रोंग ने लापरवाही से सिर हिलाया और मन ही मन अपने मन में कुछ नई मुद्राएं लिख लीं। 45 कुछ दिनों बाद कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग निर्धारित समय पर आ गई। सोंग निंग ने आखिरी रिकॉर्डिंग के दौरान हमेशा सतर्क रवैया बनाए रखा, इस डर से कि दोनों के बीच का रिश्ता उजागर हो जाएगा। लेकिन अब सीपी बेस कैंप में कई दिनों के बपतिस्मा के बाद सोंग निंग इस बात से पूरी तरह सुन्न हो गया था, और यहाँ तक कि उसने अपना स्नेह दिखाने की पहल भी की। रवाना होने से पहले लियांग रोंग द्वारा उसे दी गई एक नई हीरे की घड़ी पहन ली। लियांग रोंग इतना खुश हुआ कि उसने अपने दराज से एक टुकड़ा निकाला और सोंग निंग को एहसास हुआ कि यह एक जोड़े की घड़ी थी। इसलिए जब दोनों लोग रोशनी में एक दूसरे के बगल में बैठे तो उन्होंने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 46 मेहमान आग के चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे और बारबेक्यू खा रहे थे। अभिनेता और उनके सहपाठियों ने बताया कि जब वे स्कूल में थे तो उनकी ग्रेड कक्षा में सबसे अंतिम और दूसरे स्थान पर थी, जिससे अतिथि हंसने लगे। अभिनेता को हंसी से शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से सोंग निंग से बात छेड़ दी। डॉक्टर, सोंग जब स्कूल में थे तो उन्हें हाई स्कूल का छात्र होना चाहिए था, वे परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र की तरह दिखते थे। सोंग निंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। मेहमानों ने एक दूसरे की प्रशंसा की और फिर सोंग निंग को स्कूल की कई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए ले गए। महिला मूर्ति ने मकई को कुतरते हुए अचानक आकर कहा, मुझे लगता है कि फिल्म अभिनेता अक्सर गणित की समस्याएं पूछते होंगे। लियांग रोंग मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। 47 काम खत्म होने के बाद लियांग रोंग और सोंग निंग घर के बाहर घाटी में एक साथ बैठे और तारों को देखने लगे। उपनगरों में हवा शहर की तुलना में बहुत बेहतर है। सोंग निंग ने लंबे समय से इतने सारे तारे नहीं देखे थे और उत्साहित होकर लियांग रोंग को अपने साथ तारामंडल खोजने के लिए खींच लिया। लियांग रोंग ने एक के बाद एक जवाब दिया, उसकी आंखें झुकी हुई थीं, वह थोड़ा अकेला दिख रहा था। सोंग निंग ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? लियांग रोंग ने अपना सिर हिलाया और थोड़ी देर तक पकने के बाद कहा, एनिंग, मैं सोच रहा था कि तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो, तुमने मेरी युवा और अज्ञानी युवावस्था में भाग लिया है और मैंने मुझे सुर्खियों से घिरा हुआ देखा है। तुम देखो, मैं अपने सभी के लिए रहा हूँ, और जब मैं तुमसे मिला तो तुम पहले से ही इतने अच्छे इंसान थे। मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह के जीवन का अनुभव किया है, क्या दुखद समय होगा और तुम कितनी खुश यादें हो। मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता। लियांग रोंग ने सोंग निंग को दुखी भाव से देखा। एनिंग, यह उचित नहीं है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप अतीत में कौन थे। सोंग निंग मुस्कुराई, लियांग रोंग का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसके कंधे पर झुक गई और कहा, ठीक है, आने वाले दिन बहुत लंबे होंगे, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। पूर्ण पाठ का अंत।